हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं एनिमल किंगडम का। और उस लेक्चर में हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने सो फार दो टर्म्स पढ़ लिए। एक टर्म हमने पढ़ लिया जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा टर्म हमने पढ़ लिया था उसमें बॉडी प्लान। आज जो हम इसमें जो टाइप पढ़ने जा रहे हैं थर्ड टाइप, वो है जर्म लीयर्स। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हम देखते हैं एनिमल्स का, तो एनिमल जो होते हैं उनमें मेल्स होते हैं और उनमें बेटा फीमेल्स होते हैं। जो मेल्स होते हैं वो बनाते हैं मेल जर्म सेल, जिसको हम बोलते हैं स्पर्म सेल। और जो फीमेल्स होते हैं, फीमेल्स बनाते हैं फीमेल जर्म सेल, जिसको हम बोलते हैं ओवम सेल। अब जब हम देखते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एक प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का। तो उस फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म और ओवम सेल जो होते हैं वो मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट जो होता है वो एक यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर होता है। फिर जो ये जाइगोट होता है उसमें बेटा क्या होता है, उसमें बेटा होता है शाबाश सेल डिवीजन प्रोसेस। उस सेल डिवीजन में क्या होता है, एक मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम बोलते हैं मॉरूला। और मॉरूला जो होता है, मॉरूला में फिर और डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है और वो एक बनाता है स्ट्रक्चर, फर्दर मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टूला। और जो ब्लास्टूला जो होता है उसमें फाइनली क्या हो जाता है, उसमें जो ये सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। शाबाश, ब्लास्टूला के जो सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। वो जो ब्लास्टोमियर्स जो होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं इनटू 3 लेयर्स। वो बेटा क्या हो जाते हैं, अरेंज इनटू 3 लेयर्स। किस स्ट्रक्चर में, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं गैस्ट्रूला। तो हम बोलते हैं ब्लास्टूला जो होता है बाय गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस, उसमें सेल अरेंजमेंट हो जाता है और वो सारे के सारे सेल जो होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं इनटू 3 डिफरेंट लेयर्स। और बेटा वो 3 डिफरेंट लेयर्स क्या होते हैं, आउटर लेयर जिसको हम बोलते हैं एक्टोथर्म, और जो मिडल लेयर उसको हम बोलते हैं मीजोडर्म, और जो इनर लेयर होता है उसको हम बोलते हैं एंडोडर्म। सम टुगेदर ऑफ ऑल दीज 3 लेयर्स, उन्हीं को हम बोलते हैं बेटा जर्म लेयर्स। तो आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स देयर इज वन स्टेज दैट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रुला। और उस गैस्ट्रुला में क्या होते हैं बेटा, उस गैस्ट्रुला में होते हैं 3 लेयर्स, और उन 3 लेयर्स को हम कलेक्टिवली बोलते हैं जर्म लेयर्स। और आज का हमारा जो ये टॉपिक है इन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनोजेनेसिस, दिस बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारा जो ये टर्म है बेटा वो है जर्म लेयर। अब हम क्या बोलते हैं, अब हम बोलते हैं जो ये एनिमल्स होते हैं, सारे एनिमल किंगडम में जो ये एनिमल्स होते हैं उनमें बेसिकली क्या होता है बेटा, उनमें होते हैं जर्म लेयर्स। तो ये जो जर्म लेयर्स होते हैं ये उस बेसिस पे हम बोलते हैं जो ये एनिमल्स होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। On the basis of these germ layers, we say that these animals are of or divided into 2 types। एक को हम बोलते हैं बेटा, एक को हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। क्या होता है बेटा, एक को हम बोलते हैं बेटा डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। यहां पे मैं लिख रहा हूं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। और दूसरा जो होता है कैटेगरी एनिमल्स का, उनको हम बोलते हैं बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। मैं लिख रहा हूं यहां पे ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर्स वी से दैट animals are of 2 types. One category is called as diploblastic animals and second category is called as triploblastic animals। तो क्या होता है डिप्लोब्लास्टिक, डाई का मतलब होता है बेटा 2,
और ट्राई का मतलब होता है 3। तो हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो गैस्ट्रूला होता है उनमें 2 ही जर्म लेयर्स होते हैं। तो हम बोलते हैं जो फर्दर डेवलपमेंट होता है उन एनिमल्स का वो होता है फ्रॉम 2 जर्म लेयर्स। तो हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में बेटा क्या होते हैं 2 जर्म लेयर्स, 2 जर्म लेयर्स। और ये 2 जर्म लेयर्स जो होते हैं वो तमाम जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो जो तमाम ऑर्गन जो होते हैं एनिमल्स के, वो फॉर्म होते हैं सिर्फ 2 जर्म लेयर से। तो इसमें क्या हम याद रखते हैं डिप्लोब्लास्टिक डाई का मतलब होता है 2, और हम बोलते हैं ये वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं ड्यूरिंग देयर एम्ब्रियोनिक स्टेज। और वो जर्म लेयर्स क्या होते हैं, एक होता है बेटा आउटर एक्टोडर्म, एक होता है आउटर एक्टोडर्म और दूसरा होता है इनर एंडोडर्म। एक होता है आउटर एक्टोडर्म और दूसरा होता है इनर एंडोडर्म। एक्टोडर्म होता है और एंडोडर्म होता है। मेसोडर्म उनके उस एम्ब्रियोनिक स्टेज में एब्सेंट होते हैं। और सबसे जो खास चीज इसमें जो याद रखना है आपको, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स जो होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एनिमल किंगडम। तो बेटा क्या है इस डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के एग्जाम्पल्स, वो याद रखना है आपको। वो होते हैं, एक आता है इसमें फॉर एग्जाम्पल फाइलम पॉरीफेरा, एक होता है फाइलम पॉरीफेरा, दूसरा होता है इसमें बेटा फाइलम सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा, और जो इसमें थर्ड एग्जाम्पल आता है वो है फाइलम टीनोफोरा, फाइलम टीनोफोरा, टीनोफोरा। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं या जो ये 3 फाइलम है जो किसको बिलोंग करते हैं, जो बिलोंग करते हैं टू डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। नाउ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ट्रिप्लो ट्राई का मतलब होता है 3, और यहाँ पे ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, इट रेफर्स टू 3 जर्म लेयर्स। हम बोलते हैं ये वो एनिमल्स होते हैं जिनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या होते हैं, उनमें एक्टोडर्म भी होता है, मेसोडर्म भी होता है और एंडोडर्म भी होता है। तो हम बोलते हैं 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट, 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट। इनमें बेटा क्या होता है, इनमें 3 जर्म लेयर्स होते हैं। एक होता है एक्टोडर्म भी होता है इनमें, एक्टोडर्म भी होता है इनमें, मेसोडर्म भी होता है इनमें, और बेटा क्या होता है इनमें, इनमें एंडोडर्म भी होता है, इनमें एंडोडर्म भी होता है, मेसोडर्म भी होता है और एक्टोडर्म भी होता है। ठीक, और उन एनिमल्स को जो यहाँ पे जिनमें क्या प्रेजेंट होता है, जिनमें तीनों के तीनों जर्म लेयर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, जो कि मैंने अभी आपको बोला, एग्जाम्पल्स जो कि आपको पूछे जाते हैं नीट क्लासेस में, इवन की जो आपके क्लासेस होते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, हम बोलते हैं यहाँ पे आता है फाइलम, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज टू, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज टू कॉर्डेट्स। सारी के सारी जो फाइलम है वो किस में आते हैं बेटा, वो आते हैं किसमें, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो हमने सो फार अभी पढ़ लिया जो थर्ड टर्म है इन द बेस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हमने पढ़ लिया जर्म लेयर। तो जर्म लेयर क्या होता है, ये वो लेयर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जो गैस्ट्रुला एक स्टेज होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का, वहां पे ये लेयर्स पाए जाते हैं। फिर हम बोलते हैं इन्हीं 3 जर्म लेयर से क्या होते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं। ठीक है, अब हम बोलते हैं ये जो जर्म लेयर्स होते हैं, ऑन दिस बेसिस एनिमल्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू आइदर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। अब जो फोर्थ टर्म जो है, जो हमें याद रखना है इन दिस बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो बेटा एक इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको हम बोलते हैं नोटोकॉट। नोटोकॉट इज द फोर्थ इंपॉर्टेंट टर्म इन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नोटोकॉट, हम यहां पे नोटोकॉट अंडरलाइन कर रहे हैं,
नोटोकॉट, नोटोकॉट, नोटोकॉट। देखिए बेटा, जो गैस्ट्रुला होता है, गैस्ट्रुला जो होता है ये क्या होता है, ये फिर एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस, जो कि आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ने हैं। तो ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होता है, ये जो 3 जर्म लेयर्स होते हैं वो बनाते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स। तो फिलहाल जो गैस्ट्रुला होता है उसके बाद नेक्स्ट जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है वो इस तरह का होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें एक स्ट्रक्चर बनता है, इसमें एक ड्यूरिंग दिस फ्यूटल डेवलपमेंट व्हाट हैपेंस, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ए स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं बेटा नोटोकॉर्ड। ये जो नोटोकॉर्ड होता है ये पहले आपको याद रखना, ये नोटोकॉर्ड क्या होता है। तो हम बोलते हैं आफ्टर गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस व्हेन देयर इज ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस में एक स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड क्या होता है, हम बोलते हैं ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है यार शाबाश, ये होता है एक लॉन्ग स्टिफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये बेटा क्या होता है, ये होता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये होता है एक लॉन्ग स्टिफ अनजॉइंटेड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, और ये बना होता है स्पेशलाइज्ड सेल्स का, उनको हम बोलते हैं वैक्यूलेटेड सेल्स। तो यहां पे हम डिफाइन करते हैं नोटोकॉर्ड, ये होता है रॉड लाइक लॉन्ग अनजॉइंटेड, अनजॉइंटेड long unjointed strip rod like structure, rod like structure formed of vacuolated cells। ये बेटा किसका बना होता है, वैक्यूलेटेड सेल्स, यानी कि एक ऑर्गेनील होता है वैक्यूल जो इनके सेल्स में पाया जाता है। तो एक लॉन्ग होता है, अनजॉइंटेड होता है, ठीक, जिसमें कोई जॉइंट वगैरह नहीं होता है, ठीक, कंटिन्यूअस होता है, स्टिफ हार्ड होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बना होता है स्पेशलाइज्ड सेल्स का, जिनको हम बोलते हैं वैक्यूलेटेड सेल्स। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है और क्या है वो, ये डॉर्सली लोकेटेड होता है। क्या होता है बेटा, डॉर्सली, ये मैंने यहाँ पे बनाया ड्रॉ किया है नोटोकॉर्ड, ये प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो फ्यूटल स्टेजेस होते हैं ये प्रेजेंट होता है वहां पे दो स्ट्रक्चर्स के बीच में। ऊपर से इसके होता है एक डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड जो कि हमारा फिर जो नर्वस सिस्टम जो होता है वो बनाता है, ठीक है, ये इसके बीच में होता है। और यहाँ पे क्या होता है, एक डाइजेस्टिव ट्यूब होता है जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक बनाता है। तो हम बोलते हैं ये नोटोकॉर्ड जो होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड और डाइजेस्टिव ट्यूब के बीच में। तो ये इनके बीच में होता है नोटोकॉर्ड। तो पोजीशन क्या होता है, बिटवीन, बिटवीन होता है हॉलो नर्व कॉर्ड, hollow nerve cord and digestive tube, and digestive tube के बीच में होता है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है बेटा, ये क्या होता है, ये होता है मीजोडर्मल इन ऑरिजिन। ये बेटा क्या होता है, ये होता है मीजोडर्मल इन ऑरिजिन, जो कि पूछा जाता है। ये होता है बेटा मीजोडर्मल इन ऑरिजिन, ये होता है बेटा मीजोडर्मल इन ऑरिजिन। मीजोडर्मल इन ऑरिजिन का मतलब क्या होता है, मीजोडर्मल इन ऑरिजिन का मतलब होता है ये मीजोडर्म जो गैस्ट्रुला में जो जर्म लेयर होता है मीजोडर्म, उससे ये बनता है, उससे ये बनता है, ठीक। अब देखिए बेटा, जो ये नोटोकॉर्ड होते हैं, on the basis of this notochord we say that animals have been divided into two types। एक को हम बोलते हैं बेटा, एक कैटेगरी को हम बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स और दूसरी कैटेगरी को हम बोलते हैं कॉर्डेट्स। तो हम बोलते हैं ऑन दिस बेसिस एनिमल्स हैव बीन, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस नोटोकॉर्ड एनिमल्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू नॉन कॉर्डेट्स, ए ग्रुप आता है नॉन कॉर्डेट्स का, और दूसरा ग्रुप जो आता है वो आता है कॉर्डेट्स का। क्या आता है बेटा, कॉर्डेट्स का, शाबाश।
तो आपको खुद अब पता चला होगा कि नॉन कॉर्डेट्स क्या होंगे और कॉर्डेट्स क्या होंगे। तो हम बोलते हैं जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं ये वो एनिमल्स होते हैं, ये वो फाइलम होते हैं जिनमें ये जो नोटोकॉर्ड जो होता है वो एब्सेंट होता है ड्यूरिंग देयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो बेटा क्या होता है, नोटोकॉर्ड जो होता है इनमें नोटोकॉर्ड जो होता है एब्सेंट होता है। ये वो कैटेगरी है एनिमल्स की जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, जिनमें बेटा क्या होता है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। और हम बोलते हैं जो ये नॉन कॉर्डेट्स क्या होते हैं, ये आते हैं इसमें फाइलम पॉरीफेरा से आता है बराबर फाइलम हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेट्स तक आते हैं। एग्जाम्पल याद रखना है, एग्जाम्पल में आता है फाइलम पॉरीफेरा टू फाइलम हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा। इसमें ये फाइलम जो है ये याद रखने, फाइलम पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, निमेटीहेल्मिन्थेस, ऐसे ऐसे ही बराबर फाइलम हेमिकॉर्डेटा तक आते हैं जिनको हम बोलते हैं बेटा नॉन कॉर्डेट्स। अब जो कॉर्डेट्स होते हैं, कॉर्डेट्स जो होते हैं इनमें बेटा क्या होता है, नोटोकॉर्ड जो होता है इनमें नोटोकॉर्ड होगा इनमें प्रेजेंट के एब्सेंट, इनमें होगा प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग देयर एम्ब्रियोनिक स्टेज। और हम बोलते हैं जो नोटोकॉर्ड होता है ये लेटर ऑन क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है ड्यूरिंग देयर एम्ब्रियन, जब ये जो फर्दर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो जाता है तो ये फाइनली जो होता है ये वर्टिबल कॉलम जिसको हम बोलते हैं बैकबोन, ये जो नोटोकॉर्ड होता है ना ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू वर्टिबल कॉलम। ये किसमें बेटा कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू वर्टिबल कॉलम, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू वर्टिबल कॉलम जिसको हम बोलते हैं बैकबोन भी। लेकिन कभी कभार क्या होता है, ये जो नोटोकॉर्ड होता है ये परसिस्टेंट रहता है ऐसे ही, ये वहां पे कन्वर्ट नहीं हो जाता है किसमें, इस वर्टिबल कॉलम में। तो हम बोलते हैं उस बेसिस पे क्या ये नोटोकॉर्ड वहां ही पे रहता है ऐसे ही कि ये कन्वर्ट हो जाता है वर्टिबल कॉलम में। तो उस बेसिस पे हम बोलते हैं जो ये कॉर्डेट्स होते हैं इनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं, एक को हम बोलते हैं इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स, इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स, एक को हम क्या बोलते हैं बेटा, इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स, और दूसरे को हम बोलते हैं शाबाश वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स, शाबाश वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स हम बोलते हैं। तो इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स, इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स वो कॉर्डेट्स होते हैं जिनमें तो नोटोकॉर्ड होता है लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो जाता है किसमें, वर्टिबल कॉलम में। तो इसमें दो ग्रुप्स आते हैं, एग्जांपल्स दो आते हैं, एक आता है फॉर एग्जांपल यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा। इसमें एग्जांपल है यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा। और जो वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स होते हैं ये वो ग्रुप होता है कॉर्डेट्स का जिनमें नोटोकॉर्ड जो होता है वो चेंज हो जाता है बेटा किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में। तो हम बोलते हैं यहां पे वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट, वर्टिबल कॉलम जो होता है इनमें प्रेजेंट होता है, इनमें वर्टिबल कॉलम बेटा क्या होता है। और इसमें आते हैं एग्जांपल वर्टिब्रेट्स, इसमें आता है एग्जांपल वर्टिब्रेट्स जो कि हमें लेटर ऑन डिस्कस करना है। तो हमें तो बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक्स हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ताकि मेरे जो ये फर्दर अपकमिंग वीडियो जो है वो आपकी नोटिफिकेशन में आएंगे। होप यू गॉट मी, और थैंक्स, हैव अ नाइस डे।